बैठक आज के दिन दिगंबर जी के इनिशिएटिव से होली मिलन भी है और पुस्तक पर चर्चा भी है। पुस्तक पर चर्चा काफ़ी हो चुकी है। मैं कुछ बातें आपसे साझी करना चाहूँगा। मोटे तौर पर संजय जी ने जो बात रखी या भट्ट साहब ने जो बातें रखी, महबूब ने जबरदस्त टिप्पणी की, मतलब नया पाठक होने के बावजूद। ये जो स्थितियां हमारे सामने हैं और कुछ इंट्रोडक्शन में उषा जी ने या अपने अनीता और अशोक जी ने, मतलब विदेश जाके वो वापस आ रहे हैं, अरुणा सफल जी, सबका नाम नहीं ले पा रहा, प्रिंसिपल साहब हमारे बीच बैठे हैं, अहमदाबाद से स्पेशल आए, आत्मा सिंह जी अम्बाला से स्पेशल आए। किताबों के प्रति इनकी जो अट्रैक्शन है और उसके जो कंटेंट्स हैं उसको लेकर जो चर्चा होती है। अभी उर्मिल ने जो बताया कि कुछ किताबों का जो अनुवाद हुआ है, उसमें एक किताब मैं शिखंडी नहीं, उसका अनुवाद इन्होंने और एक दूसरे साथी ने किया। थर्ड जेंडर को लेके एक बहुत अच्छी किताब। आमतौर पे थर्ड जेंडर के प्रति हमारा रवैया बहुत अच्छा नहीं है। हाशिए पर गए हुए लोग हैं, उनकी बात कभी सुनी नहीं गई, कुछ पूर्वाग्रह दुराग्रह बने हुए हैं, वो कौन दूर करेगा, कैसे दूर होंगे, ये एक अलग सवाल है। लेकिन उस पुस्तक का पंजाबी से जब हिंदी में अनुवाद हुआ तो पर्चा पढ़ने के लिए हमने बठिंडा से डॉक्टर नीतू अरोड़ा को बुलाया। वो कहती हैं कि जब किताब छपती है, जब पढ़ी जाती है, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उसी किताब के संदर्भ बदलते जाते हैं। 2008 या 9 की वो लिखी किताब थी, 19 में हम उसका अनुवाद कर रहे हैं, तो जाहिर है 19 में ही उसने वो पढ़ी। तो कल की मैं जब ये किताब पढ़ रही हूँ तो उसमें एक पात्र मुझे मोदी नजर आता है। उस सभागार में एक आरएसएस के बैठे हुए साथी उठकर चले गए, सिर्फ इतनी सी टिप्पणी पर। तो संदर्भ जो लगातार बदल रहे हैं, भट्ट साहब ने और संजय जी ने, दिगंबर जी ने, संजीव जी, ये जो संदर्भ बतलाए, और जिस दिन इस पुस्तक का विमोचन था उसमें दिगंबर जी के पास 12 मिनट की एक यूट्यूब है उस समारोह की। मेरा अनुरोध है कि यदि किसी के पास नहीं है वो जरूर सुने। वो टोटल 12 मिनट की है, जिसमें 3 मिनट भाषा जी ने लिए जो हमारी उस दिन मुख्यमंत्री थी। वो 3 मिनट में बहुत कुछ कह गई कि फांसीवाद का जो अंत हुआ उसका जो मुकाबला किया वो कम्युनिस्टों ने किया, और आज के संदर्भ में और कोई नहीं कर सकता इसका मुकाबला। ये उसकी कंसीडर्ड ओपिनियन। आज के संदर्भ में कौन मुकाबला कर रही है हमारे सामने शिद्दत से। 1975 में जो व्यक्ति इमरजेंसी में अंदर गया, अब यूएपी में फिर अंदर है, प्रवीर जी पुरकायस्त। काशीनाथ चटर्जी जिन्होंने प्रस्तावना लिखी इस पुस्तक में, वो भी इमरजेंसी में जेल में थे। ये जो स्थितियां हैं, मैं सिर्फ ताजा तरीन बात करूंगा। 14 मार्च का हिंदू, 3 अखबारों के मैं एडिटोरियल की बात करूंगा। 14 मार्च 2024, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इसमें जो एडिटोरियल है वो बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि 4 दिन पहले जो सीएए लागू किया गया वो शक पैदा करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड से हटाने की बात है, ध्यान। एक पक्ष, दूसरा पक्ष कि 4.5 साल ये कानून बने हो गए, आज लागू करना क्यों है? पोलराइजेशन। रिलीजन के आधार पर आप किसी को नागरिकता दे रहे हो, ये कोर्ट का फैसला बाद में आएगा, लेकिन मोटे तौर पर इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। उस कोर्ट के फैसले की इंतजार
हिंदू के अखबार के मुताबिक सरकार को करनी चाहिए थी। धर्म के नाम पर मतलब ये जो चीजें हो रही हैं, जो शर्तें थी कि 11 साल से वो रह रहा हो, उसमें ढील दी गई, 5 साल कर दी गई है। वो तिथि कौन सी है? 31 दिसंबर 2014। इसके क्या मायने? तो बहुत से बिंदु ये एडिटोरियल उठाता है। द प्रॉब्लम विद द सीए इज टू फोल्ड। फर्स्ट, इन इट्स डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म दैट स्पेसिफाइज सम रिलीजियस कम्युनिटीज एज एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। रिलीजन के नाम पे जो पहला ऐतराज है, ऑल दोज फ्रॉम दीज 6 रिलीजन्स इन दोज 3 कंट्रीज, 3 देशों के 5 धर्मों के लोग, उनको ये मान लिया गया है कि इनको प्रताड़ित किया गया है। जो यहां आ गए उनको प्रताड़ित करना मान लिया गया, सरकार मान रही है। दूसरा, यदि उस कैटेगरी में जो इस धर्म से नहीं है, चाहे वो प्रताड़ित हैं, उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे। ये बड़ी हिम्मत की बात है जो अखबार ने उठाई है। तो ये जो चीजें हैं, मतलब एक तरफ तो नागरिकता देंगे और दूसरे को इलीगल माइग्रेंट कहेंगे। देसी भाषा में क्या बोलते हैं? ये रोहिंग्या, भगोड़े, घुसपैठी। मतलब ये जो तौर तरीके हैं, ये ऐतराज है इस पर, हिंदू के एडिटोरियल पर। और ये सारे ऐतराज आखिर में जो एडिटोरियल लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो मैसेज है कि भी हम मजबूती के साथ सब भारतीयों का विकास करेंगे, उसके भी खिलाफ है। ये हिंदू का एडिटोरियल। एक और विचलित करने वाली बात, दैनिक ट्रिब्यून का, तीनों भाषाओं का मैं एक एक आपके सामने रखूंगा। देश में मौजूदा आर्थिक असमानता ब्रिटिश काल से भी अधिक है। ये सरकारी जानकारी है। इस पर दैनिक ट्रिब्यून चिंता दिखा रहा है। दैनिक ट्रिब्यून की एक और खबर है, वो खबर है विनेश साक्षी ने कहा, मोदी जी महिला शक्ति की असल सच्चाई भी जानी। ब्रिजभूषण वाला जो खिलाड़ियों का जो मसला है, उसमें एक बार सरकार उसको कह देती है कि ये जो इलेक्शन हुआ ये इलीगल है, वो जो फेडरेशन बनाई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको मान्यता मिल जाती है। तो उसमें फोगाट क्या कहती हैं, विनेश फोगाट, प्रधानमंत्री जी स्पिन मास्टर हैं। विनेश फोगाट कह रही है, अपने प्रतिद्वंदियों के भाषणों का जवाब देने के लिए महिला शक्ति का नाम लेकर बात को घुमाना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हम महिला शक्ति की असल सच्चाई भी जान लीजिए, असल सच्चाई भी जान लीजिए। महिला पहलवानों का शोषण करने वाला ब्रिजभूषण फिर से कुश्ती पर काबिज हो गया। उम्मीद है कि आप महिलाओं को बस ढाल बनाकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि देश की खेल संस्थाओं में ऐसे अत्याचारियों को बाहर करने के लिए भी कुछ करेंगे। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने लिखा, इतिहास गवाह है, इस देश की धरती पर सदियों से ताकतवर लोगों ने महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। राम से शुरू हो रही है अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन संपन्न दुराचारी इतना ताकतवर है कि सरकार, संविधान और न्यायपालिका सबसे ऊपर है। साबित हो गया है कि इस नए भारत में भी नारियों के अपमान की सदियों पुरानी परंपरा कायम रहेगी। ये एक दिन के बाद, जिस दिन वो सरकार मान्यता दे देती है उसको कि ये आपका चुनाव ठीक है। एक देश सेवक अखबार, एक और आपसे बात साझी कर रहा हूं, आज के देश सेवक में गोरी हिरनी किताब की समीक्षा भी छपी है। 17
फरवरी को इसका विमोचन हुआ था। आज 24 मार्च को हम बैठे हैं। जैसा दिगंबर जी ने कहा कि बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं। तो हमारे शहर के लेखक हैं सुरेश वर्मा, उन्होंने हिंदी में इसका समीक्षा लिखी, वंदना जी ने पंजाबी में अनुवाद किया, और देश से अखबार के एडिटर को पसंद आया। वो कहने लगा जी हम छाप रहे हैं, आज वो छप गई। ये खुशी की बात। देश सेवक अखबार का एडिटोरियल क्या कहता है? 22 मार्च, 8 दिनों की 3 अखबारें हैं। फैक्ट चेक, सरकार ने जो फैक्ट चेक कमेटी बनाई उसको सुप्रीम कोर्ट इलीगल डिक्लेयर कर रही है। हम सच्चाई का पता लगाएंगे सरकार के लिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैसला करेगी, जिसको मर्जी अंदर कर दें। सुप्रीम कोर्ट कहती है खबरदार। ये जो स्थितियां हैं ये विचलित करने वाली। आज यदि विमर्श की बात चल रही है, आज के दौर से यदि हम जोड़ते हैं चीजों को, तो इन सब बातों पर हमें विचार करना होगा। आज के जो गैदरिंग, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि एग्जैक्टली 1/3 महिलाएं हैं। आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। महिलाओं की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है। तो ये जो कुल मिला के ये स्थितियां हैं, मुझे कोई ज़्यादा बात नहीं करनी। सोनम वांगचुक अभी उर्मिला ने जो कविता सुनाई, वो कितने दिन, 25 दिनों से धरने पर बैठी है, -15 डिग्री टेम्परेचर में, उस बात के लिए जिसके लिए बीजेपी ने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे 2014 के घोषणा पत्र में, 19 के घोषणा पत्र में। और ये महानुभाव मोदी जी के साथ मंच साझा करने वाले, उनके समर्थक थे, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये नहीं करेंगे। गृह मंत्री जवाब भी दे चुके हैं। तो ये जो हालात हैं, इसमें दुष्यंत कुमार की 4 लाइनों से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कौन शासन से कहेगा, कौन शासन से कहेगा, कौन पूछेगा, एक चिड़िया इन धमाकों से सहरती है। धन्यवाद। ये वांगचुक के ऊपर